14 अप्रैल 1865 की एक रात अमेरिका का शहर वाशिंगटन जश्न में डूबा हुआ था। लगभग 4 साल के खूनी संघर्ष के बाद अमेरिकन गृह युद्ध खत्म हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अमेरिका ने एक लंबी अंधेरी सुरंग को पार कर लिया हो, लेकिन किसी को क्या ही पता था असली अंधेरा आना तो अभी बाकी था। उसी रात अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपनी वाइफ मैरी टॉड लिंकन के साथ फोर्ड थिएटर में एक नाटक देखने पहुंचते हैं। My dear Mary, shall we? Yes, Mr. Lincoln. वहाँ का माहौल काफ़ी रिलैक्स्ड था। लोग हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे और शो का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। लिंकन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। शायद महीनों बाद उनके चेहरे पर ऐसी राहत दिखी थी। उसी भीड़ में एक और शख्स भी था, मशहूर अभिनेता और दक्षिणी राज्यों और स्लेवरी का कट्टर समर्थक जॉन वाइक्स बोथ। बाहर से तो वह भी आम दर्शक लग रहा था, मगर उसके अंदर तो एक आग धधक रही थी। वह लिंकन से नफरत करता था। उसे लगता था कि लिंकन ने दक्षिणी राज्यों को बर्बाद कर दिया, गुलामी प्रथा को खत्म करके, और उनकी दुनिया ही छीन ली। इधर हॉल में समय हुआ करीब 10:15। स्टेज पर एक मजाकिया डायलॉग बोला गया और पूरा थिएटर ठहाकों से गूंज उठा। उन्हीं ठहाकों के शोर का फायदा उठाकर बूथ चुपचाप राष्ट्रपति के लिए बने स्पेशल प्रेसिडेंशियल बॉक्स की तरफ बढ़ता है। और उसकी किस्मत देखिए, इधर गेट पर बैठा गार्ड भी अपनी जगह से गायब था। तभी हल्के से दरवाजा बंद हुआ। कुछ ही कदमों की दूरी पे बूथ रिवॉल्वर लिए खड़ा था। लिंकन मंच की तरफ देख रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके पीछे खड़ी है। और फिर अचानक एक गोली चलती है जो सीधे लिंकन के सिर में जा लगती है। आवाज़ इतनी अचानक से आई थी कि पहले तो लोगों को लगा कि ये भी शायद नाटक का ही हिस्सा है, लेकिन मैरी लिंकन की चीख ने सब साफ कर दिया। राष्ट्रपति का सिर एक तरफ झुक चुका था, उनके सिर से खून बह रहा था, और देखते ही देखते थिएटर में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस तरफ गोली चलाने के बाद बूथ बालकनी से सीधा स्टेज पर कूदा। गिरते वक्त उसका एक पैर भी टूट गया, मगर वह दर्द की परवाह किए बिना नारे लगाने लगा, तानाशाहों का यही अंजाम होता है। और इतना कहने के बाद लोगों को डराते हुए वहां से भाग निकला। इधर लिंकन को इलाज के लिए सामने वाले घर में ले जाया गया। पूरी रात डॉक्टर कोशिश करते रहे। डॉक्टरों का कहना था कि गोली बहुत गहरी लगी है। लिंकन की हालत नाजुक होती जा रही थी। बाहर खड़े लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। कोई रो रहा था तो कोई खामोश खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। 15 अप्रैल की सुबह 7:22 लिंकन ने अमेरिका को अलविदा कहते हुए अपनी आखिरी सांस ली। इधर अमेरिका सिविल वॉर जैसी एक जंग खत्म कर चुका था, मगर एक बार अमेरिका
फिर से टूटने के कगार पे आ गया था। जिस व्यक्ति ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी, वही व्यक्ति नफरत की गोली का शिकार बन गया। इधर बूथ 12 दिन तक लगातार भागता ही रहा, मगर आखिरकार वर्जीनिया नाम की जगह पर एक खलिहान में उसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। उसका इरादा सरेंडर करने का बिल्कुल भी नहीं था और उसने अपनी रिवॉल्वर से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वह वहीं मारा गया। आज भी उस फोर्ड थिएटर की वह बालकनी मौजूद है। लोग उसे देखते हैं, तस्वीरें भी लेते हैं, मगर अगर आप थोड़ी देर वहां खामोशी से खड़े रहें तो शायद आपको उस दिन की गोली की गूंज अब भी सुनाई दे। वह वहां की फिजा में शामिल हो चुका है। दोस्तों, कुछ वार ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिस्म पर नहीं होते, वो पूरी तारीख पर लगते हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन की हत्या की घटना भी एक ऐसी ही घटना थी।